दोस्तों, एक बार एक मुस्लिम लड़की पर एक जिन आशिक हो गया। रात भर वो लड़की परेशान रहती थी। आखिरकार इस लड़की ने उस जिन से कैसे छुटकारा पाया, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है। इस वाकया को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में दर्ज फरमाया है। एक परहेजगार लड़की अपने तकवा और इबादत की वजह से मशहूर थी। एक दिन उसकी शादी के सिलसिले में रिश्ता आया, लेकिन रात को जब वो सूती तो कुछ अजीब वाकयात पेश आते, जैसे ख्वाब में कोई उससे बात करता या कमरे में हरकत महसूस होती। कुछ दिनों बाद वो लड़की खुद कहने लगी कि मेरी शादी हो चुकी है, हालांकि जाहिर में ऐसा कुछ नहीं था। चंद दिनों बाद उसके वालिदैन ने महसूस किया कि लड़की की तबीयत बदली बदली सी है। वो तन्हाई में बातें करती, अक्सर रात को जागती रहती और सुबह फज्र से पहले गसल कर लेती, जैसे वो किसी ताल्लुक के बाद पाकीज़गी की हालत चाहती हो। वालदा ने जब नरमी से पूछा तो उसने सिर झुकाते हुए कहा, अम्मी, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा शौहर इंसान नहीं है। ये सुनकर वालिदीन चौंक गए। पहले पहल उन्हें लगा कि शायद बेटी ज़हनी दबाव में है या किसी आसीब का शिकार हो गई है, मगर जब रातों को कमरे से रोशनी की झलक, कभी खुशबू और कभी दरवाजे के खुद ब खुद बंद होने की आवाजें आने लगें, तो वो परेशान हो गए। एक दिन वालिद ने एक आलमी दीन को बुलाया जो रूहानी मामलात का इल्म रखते थे। आलिम साहिब आए, लड़की से कुरान सुना, दुआ करवाई और कुछ वक्त तन्हाई में उससे बात की। वापस आकर कहा, यह जिन्नात का मामला है। लड़की पर एक जिन आशिक हो गया है और उसने निकाह का दावा किया है। वो कोई आम जिन नहीं, बल्कि नेक और इबादत गुजार जिन है, मगर उसका अमल दरस्त नहीं। वालिदीन ने उस निकाह को तोड़ने और जिन से लड़की को आजाद करने का फैसला किया। आलिम ने कुरानी दम शुरू की और कई दिनों तक मुसलसल कुरान, अजान और दुआओं का सिलसिला जारी रखा। शुरू में वो जिन मुजाहमत करता रहा। कभी लड़की बेहोश हो जाती, कभी चीखें मारते हुए कहती, मुझे छोड़ दो, मेरा शौहर मुझे ले जाएगा। लेकिन जब कुरान की तिलावत की ताकत और रातों की दुआओं का जोर बढ़ा, तो एक दिन लड़की ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी वजूद आकर कह रहा है, हम तुम्हें अल्लाह की रिजा के लिए आजाद कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, दोबारा हमें मत पुकारना। इसी दिन के बाद लड़की की हालत ठीक होने लगी। वो अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। कुछ माह बाद उसकी किसी नेक इंसान से शादी हुई और वो अपने शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जिन्नात का वजूद बरहक है, मगर इनसे ताल्लुक, निकाह या मदद तलब करना नाजायज और खतरनाक है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करे, नमाज और कुरान से जुड़ा रहे, क्योंकि यही सबसे बड़ी हिफाजत है।